अरे तो ये सब आपको ऑर्डर देने से पहले सोचना चाहिए था ना गुप्ता जी। आपने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे? कर्जदारों के तकाजे आने शुरू हो जाएंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे हम? हेलो हेलो, अरे गुप्ता जी, अरे यार बर्बाद कर दिया हमें गुप्ते ने। कॉल डुकी भैया, काहे काहे इतना तानसेन ले रहे हैं? ज्यादा ना ही सोचे, हम अपने सारे गहने ना। गहनों का नाम मत लो, गहनों का नाम मत लो, वो तुम्हारा श्रृंगार है। हमरा सिंगार तो आप हैं। चिंता नहीं करो, हम कुछ मैनेज करते हैं। देखो पगली, ये कछु इंश्योरेंस के कागजात हैं, इससे जो है तुम्हें क्लेम मिल जाएगा लगभग 3 करोड़ रुपए का। हमको नहीं चाहिए कीमा फीमा। अरे कीमा नहीं, बीमा पगली, बीमा। सही पकड़े हैं, हमको तो आप चाहिए, बस आप, और वो भी सही सलामत। अरे हम बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, लेकिन इमरजेंसी में इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है पगली, समझा करो। हमको पूरा विश्वास है कि आपका पैसा आ जाएगा वापस। हाँ, ये तो बस दुआओं पर निर्भर करता है। कुछ खाए नहीं है सुबह से, कुछ लेकर आते हैं, बैठिए आप। वैसे नाम क्या बताया तुमने अपना? My name is Angelina Crapoli Jayasuriya. फिर तो काफी चौके छक्के मारती होगी। That's all right, तो तुम्हें मारती हूँ, लेकिन मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों के विकेट भी उखाड़ देती हूँ। ओ, मतलब कि तुम ऑलराउंडर हो। मेरे को ऐसे क्या स्टेयर कर रहा है, मेरे को ऐसे क्या गुड़ गुड़ के देख रहा है तुम? इस बागीचे की नई चिड़िया मालूम होती हो। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। और तुम इस बागीचे के बहुत पुराना गीत मालूम देते हो। तुमको मैं कई बार देखी है। बड़ी कटीली नचनिया हो। जरा 2-4 ठुन के हमें भी तो लगा के दिखाओ छमिया। Why? तुम क्या गब्बर का भतीजी है? What do you mean? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही बोल रही है। तुमको शर्म आना चाहिए, तुम एक हवलदार हो के मुझे पुलिस स्टेशन में डांस करने के लिए बोल रही है। तुम्हें शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। मतलब कि वहाँ क्लब में सरेआम सबके सामने डांस करती हो, और यहाँ मैंने हवालात में डांस करने के लिए कहा तो बुरा मान गई तुम। नहीं, वहाँ पर अपना मर्जी से, अपना खुशी से, अपने शौक से डांस करती है। अच्छा, तो यहाँ पर भी अपनी खुशी से ही नाच लो। नहीं नाचेगी, तुम्हारे सामने नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्लीज सिट डाउन। हेलो मिस एंजेलिना जयसूर्या। That's right. कहिए, कोई खतरा तो नहीं आपको यहाँ? सबसे बड़ा खतरा तो मेरा आपका पुलिस स्टेशन में ही है। क्या बात कर रही हैं आप? Yeah. आपके जो हवलदार खड़े हैं आपका लेफ्ट साइड में, मेरे को देख कर रात टपका रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि डांस करो, डांस करो, डांस करो। मनोहर, यस सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने क्या पुलिस स्टेशन को छमियों का अड्डा समझ रखा है जो डांस देखने की ख्वाहिश रखते हो? आई एम सॉरी सर। सर मैं थोड़ा बहक गया था सर, आई एम रियली सॉरी सर। जिस दिन मैं बहक गया न मनोहर, तुम्हारी नौकरी निगल जाऊंगा। My God, what a way. Oh, you're so hot, Commissioner. You welcome. कमिश्नर, आपने मेरा बात की नहीं तो मिश्रा से, वो मुझको जानती हैं, I told you. नहीं नहीं, वो आपको नहीं जानती। और जब हमने भी उनसे पूछा कि क्या आप अंजेलिना जयसूर्या को जानती हो, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती। तो मैं भी नहीं जानता यार। कुछ फरमाया आपने? I said वो मेरे को शक्ल से पहचानती, मेरे को देखेंगी तो मेरे को बोलेंगी नहीं, मेरे को याद करेंगी, मेरे को पहचान जाएंगे। बस मैंने उनको बुलाया है, वो आ ही रही होंगी बस। कमिश्नर सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ अनिता जी, इनसे मिलिए। ये है एंजेलिना जयसूर्या। ओह, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं आपको कैसे बोल सकते हैं, मैं कैसे बोल सकते हैं आपको? Oh my God, आपने मेरा कितनी बार इज्जत बचाई है। लेकिन लगता है कि उसके बावजूद भी आप अपने इज्जत का ख्याल नहीं रख पा रही हैं।
कैसे रखेगी? हमारे आसपास ऐसे भूखा भेड़िया लोग बैठे हैं, तो कैसे रखेगी अपना इज्जत का ख्याल? बताइए इस मैम। ओके, कमिश्नर सर कह रहे थे कि मैं आपको अच्छे तरह से जानती हूँ। Just give me a sec, please. अपने कान इधर लाइए। मैं विभू, बाद में कहानी समझाऊंगा, पहले मुझे यहाँ से निकालो। मैं इन्हें जानती हूँ। Thank you, thank you. मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू। अनु, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या please. सुनो मैंने? क्या क्या क्या? ओके, क्या सुनो? मैं आई एम वेरी श्योर कि अब तक तुमने कोई तो बहाना, बढ़िया सा बहाना बना के रखा ही होगा। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया बाबा, कोई बहाना नहीं बनाया यार। ओके, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि इतने लंबे लंबे स्लिट वाले कपड़े पहन के तुम क्लब में जाके डांस कर रही थी? सिर्फ बड़ा बढ़ गया हुआ एक्चुअली, वो मुझे ना प्रेम मिल गया था यार, प्रेम। I should have known that guy, प्रेम। I am very sure कि उसी ने तुम्हें बतौर नचनिया उस क्लब में लॉन्च किया होगा। किसी ने मुझे कहीं भी लॉन्च नहीं किया है, कैसी बातें कर रही हो तुम यार? कैसी बातें कर रही हो? मतलब नहीं, मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। तुम्हें वहां पर उस क्लब में जुआ खेलना होगा। अब पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, तो प्रेम ने आइडिया दिया होगा कि वहां पे जाके थोड़ा मुजरा कर लो, वो जो पैसे मिलेंगे उससे तुम जुआ खेल लेना। नहीं तुम यार लाछा लगा रही हो, दिस इज वेरी वेरी वेरी। दिया अनीता जी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ क्या? वो देखिए ना, वो लड्डू के भैया ना कछु प्रॉन्स नहीं दे रहे। You mean response? सही पकड़े हैं। वो ना हिलडुल भी नहीं रहे हैं, कछु बोल भी नहीं रहे। अरे लेकिन ऐसा हुआ भी क्या है? हमको भी नहीं पता। हमने उनको खाना खिलाने का बहुत कोशिश की। वो कहीं टै तो नहीं बोल गए ना। फ्रेंड एंजेलिना क्रोपोली। चलिए देखते हाँ, चलिए। अब आइए, मैं आती हूँ। I'll just come. Can you please find me a doctor, please, as soon as possible? Thank you. क्या यार, कोई रिक्शा भी दिखाई नहीं दे रहा है और डॉक्टर का भी फोन बंद है। ऐसे जाऊं समझ नहीं आ रहा है। हाँ यार, बात धी के लड़कों में छोड़ूंगा नहीं, मेरे माल पे हाथ डालो सारे ने। अरे यार छोड़ ना। अबे अबे उदक को देख। सुन, जितनी रात को जहाँ पे क्या कर रही है, चले चलो आजा। हम भी नाव में सवार हो जाते। देखते हैं, बात बन जा कहीं। आजा आजा आजा। हाय बेबी। हाय। तुम तो प्रेम चौधरी की फ्रेंड हो ना? हूँ तो तो हम तीनों भी ना प्रेम भाई के दोस्त हो गए, और उनकी दोस्त तो हमारी दोस्त हुई ना इस नाते। I got it. तुम लोग चाहते क्या? What you guys want? आओ, सुना ये है कि प्रेम भाई की जितनी दोस्ती हो गए ना, बड़ी बोल्ड हो गए, और हमको भी तुम बड़ी नट बोल्ड नजर आ रही हो। थोड़ा एंजॉय हमारे साथ भी कर लियो, क्लीन बोल्ड उसको कर दियो। Naughty boy.
जार लात तो खाई कैसी लग रही है? तुम्हारा बाप हूं बे, विभूति नारायण मिश्रा। कितने परी तुम लोग, कितने परी तो बे, कितने परी तो बे। जाओ डॉक्टर को लेके आओ, तिवारी जी की तबीयत खराब है, जाओ भागो ऐसे। Any more questions? नो। हाय दिया, और डॉक्टर साहब कब से चेक ही किए जा रहे हैं, बता ना ही रहे हैं क्या हुआ है लड्डू के भैया को। सुबह भी आप आए थे तो गोल गोल ही बातें कर रहे थे बस। बताएंगे कैसे पगली, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। भाभी जी, तिवारी भैया की नसें तो सारी फड़क रही हैं, लेकिन कुछ नसें बहुत ज्यादा फड़क रही हैं। डॉक्टर साहब, जब सब कुछ फड़क रहा है तो ये क्यों नहीं फड़क रहे? भाभी जी, मुझे लगता है तिवारी भैया की बॉडी का कंट्रोल इनके दिमाग से हट गया। मतलब ये भाभी जी कि तिवारी भैया की बॉडी तो काम कर रही है, उसमें जान भी है, लेकिन इनकी बॉडी से दिमाग का कंट्रोल हट गया है। तो फिर कुछ कीजिए ना, उस माइंड के कंट्रोल को वापस लाने के लिए कुछ लाइए, कुछ कीजिए। भाभी जी, दिमाग का कंट्रोल ना हुआ, नट बोल्ट है जो मैं गया और बाजार से खरीद के ले आया। अरे इसका अच्छे से ट्रीटमेंट चलेगा। हाँ, तो वो ट्रीटमेंट करके फिर वो ठीक हो जाएंगे। आहा, भाभी जी को हमारी कितनी चिंता है। उनकी तड़प को देखकर जी में आ रहा है कि कह दे कि हमें कुछ नहीं हुआ है, परंतु क्या करें, हम मजबूर हैं। अब भाभी जी, ये नहीं कहा जा सकता है। हाय दिया, तो इन्हें कितना टाइम लगेगा उन्हें ठीक होने के लिए? वैसे भाभी जी, इनकी हालत देख के लग तो नहीं रहा है कि अभी ठीक होंगे। इस तांत्रिक को घुइयां कुछ नहीं आता है, खाम का हमारी बीवी को रुला रहा है, जबकि हमें हुआ कुछ भी नहीं है। अच्छा अंगूरी भाभी, तिवारी भैया का बीमा वगैरह तो हो रखा है ना? हाँ, वो कहा है ना डॉक्टर साहब कि बेहोश होने से पहले ना लड्डू के भैया हमको कुछ कागज दिखाए रहे और बोले रहे कि पगली अगर हमको कुछ हो गया तो ये कागज दिखाकर पैसे ले लेना। How convenient. फिर ठीक है। नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या मतलब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। भाभी जी, तिवारी भैया दरअसल वेजिटेबल बन गए। वेजिटेबल हो गए हैं? कौन सी? नहीं भाभी जी, आप वेजिटेबल का मतलब समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। वो संजय दत्त की फिल्म देखी है ना, जिसमें वो हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने जाते हैं और व्हील चेयर पे वो आनंद भाई को घुमाते हैं, देखिए ना? वो जो हिल डुल नहीं पाते हैं। हाँ, उसी स्थिति को वेजिटेबल स्थिति कहते हैं। मतलब अब तिवारी जी कभी ठीक नहीं होंगे? भाभी जी, मुझे लगता है कि इनकी बीमारी में काफी लंबा समय लगेगा और ये भी हो सकता है कि ये ठीक ना भी हो। जवानी में क्या हो गया तिवारी जी को? हाँ अंगूरी जी, आप शांत हो जाइए। देखिए, हम सब मिलके इनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अरेंज करेंगे, ओके? हाँ, हमको भी पूरा विश्वास है अनीता जी लड्डू के भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम उनको ठीक करके ही मानेंगे। हाँ, वो बेचारी बहन जी, देखिए अब बहन जी हम आपको कुछ पूछे भी ना आए खाने पीने के लिए। Oh, it's nothing. I'm just with the doctor. डार्लिंग, बस 2 मिनट और। भैया, आप डार्लिंग का बोल रहे हैं उनको? भाभी जी, she is just my friend. क्यों एंजेलिना? You're absolutely right, honey bun. डॉक्टर साहब, आजकल भूख बहुत कम लगती है, थकान सी रहती है। एक काम करिए मार्च साहब, आप अपना शुगर, नमक, मिर्च, तेल सब टेस्ट करा लीजिए। क्या ना, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, आदमी की चीजें जो है डिसबैलेंस हो जाती है। मुझे देखो सालों, उम्र में मैं तुम दोनों से 1 या 2 साल ही बड़ा हूँगा,
लेकिन बिल्कुल फिट हूँ। हाँ। प्रेम जी, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, भेड़ियों की नहीं। अबे ओ डॉक्टर, अपने इंजेक्शन में रहे, समझा? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम यहाँ अपनी नब्ज दिखा रहे हैं और तुम बीच में मुंडी घुसेड़ रहे हो। इनकी तो आदत है, जब तक ये दूसरों के मामले में टांग ना घुसाए ना, जाको खानो ना पचतो है। भैया प्रेम, आप ना बढ़िया वाली 3 गर्मा गर्म चाय पिलवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ। अबे सालों, मैंने क्या पैसा तुम लोगों के लिए कमाया है? अपनी जेब से पियो। हाँ प्रेम भैया, तुम चाय पिलवा दोगे तो तुम्हारी दौलत खत्म आ जाएगी। जाने तो है ना, अपनी दौलत वाले अनारकली को अपने घर की दीवारों में चुनवा रखो है। हाँ। बेटा, ये जो दौलत की अनारकली है ना, इसको कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ। लेकिन प्रेम भाई, आप इस दौलत को तिजोरी के अंदर क्यों सड़ा रहे हो? किसी अच्छे से बिजनेस में डालो। ये तूने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर, मैं अपने पैसे एक मोबाइल कंपनी में लगा रहा हूँ। हाँ। एक चिड़िया अनेक चिड़िया। सक्सेना जी, ये क्या बने हैं आप? मैं एक बदनसीब चिड़िया हूँ जो तुम इंसानों की हवस का शिकार बन गई है। जे क्या बेहुदा बात कर रहे हो आप? हैं, दुनिया में लड़कियों की नापेदी हो रखी है, जो हम चिड़ियों को छेड़ेंगे? अरे छेड़ने की बात तो छोड़ो, तुम इंसानों ने तो चिड़ियाओं को पूरी तरह से चौपट कर दिया है, चिड़ियाओं का पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया है, चिड़ियाओं को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। तुम इंसानों ने ये जो दुनिया भर के जगह जगह पे मोबाइल टावर लगा रखे हैं ना, ये मोबाइल टावर नहीं है, ये हम चिड़ियाओं की कब्रें हैं, कब्रें। उन लाखों चिड़ियाओं की कब्रें हैं जो कि चीख चीख कर कह रही हैं, नो मोर मोबाइल, नो मोर मोबाइल टावर। सही कह रहा है, ये मोबाइल से काफी नुकसान हो रहा है। सही करें प्रेम भाई, ये मोबाइल नहीं, हमारे जीवन में जहर है, जहर। हमारा संस्कार बेटा को भी मोबाइल का बहुत शौक है, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है। अरे ये मोबाइल बहुत खराब चीज है, खराब चीज है ये। कसम से, ये मोबाइल है ना यार, बहुत ही बेकार चीज है। आई हेट मोबाइल्स। भैया मेरा मन तो करता है जा मोबाइल को ना सारे को चप्पलन से कुचल कर रख दूं। हाँ हाँ, बस पहुंच गए। देखा भैया सक्सेना, मैं चिड़ियों की कितनी कदर करता हूँ, मेरा ही मोबाइल नहीं बजा। हेलो डार्लिंग, I don't like it. अब ऐसे खामोश बैठे रहेंगे तो खामोश ही हो जाएंगे। अब जल्दी से बीमा एजेंट आए, हमारा क्लेम पास करे तो हमारी समस्या का निदान हो। लड़की भैया, हाय दिया, ये देखे देखे, आपके लिए गर्मा गर्म पनीर पकौड़े बनाए हैं लंगड़े आम की चटनी के साथ। अरे पगली, फिलहाल तुम हमारी पसंदीदा डिश ना ही बनाओ तो अच्छा है, वरना हम अपने मकसद से भटक जाएंगे। ये लड्डू के भैया तो कछु प्रॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। प्रॉन्स की तो करी बनती है, आप शायद रिस्पॉन्स कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हाय दिया, हाउ आर यू?
हम तो ठीक हैं, आप अपनी सुनाइए मोहतरमा। अबे गधे, हमारी बीवी तेरी कुशल क्षेम नहीं पूछ रही है, वो पूछ रही है कि तू है कौन। हम आपसे ई नहीं पूछे कि आप कैसे हैं, हम आपसे ई पूछे कि आप कौन हैं। खाकसार को एजेंट विनोद कहते हैं मोहतरमा। चलिए शुक्र है ये कमबख्त बीमा वाले जल्दी आ गए, वरना साले महीनों लगा देते हैं। आपका नाम एजेंट है? जी नहीं, हमारा नाम विनोद है। लेकिन अभी तो आप बोले कि एजेंट हैं। जी हाँ, हम एजेंट हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बोले कि विनोद हैं। मोहतरमा, हमारा नाम विनोद है और हम पेशे से एक बीमा एजेंट हैं। आप बीमा के लेजेंड हैं। मोहतरमा, लेजेंड बनने में तो अभी कुछ वक्त है, फिलहाल तो एजेंट हैं। सही पकड़े हैं। पहली मुलाकात में आपकी अल्हड़ जवानी और आकर्षण की बेड़ियों ने हमें जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। क्या बोले? हम ये कह रहे थे कि हमें फोन आया था कि कोई मनमोहन तिवारी, जो हमारे एक भारी भरकम बीमा क्लाइंट हैं, वो टैं बोल गए हैं। कुछ भी? हाय दिया, ओ का टैवे नहीं बोले हैं। ये देखिए कहाँ बैठे हैं। काहे कि ये बस वेजिटेबल हो गए हैं। तो मोहतरमा, वेजिटेबल हो गए हैं तो इन्हें सब्जी मंडी में ले जाकर बेच दीजिए, अच्छे दाम मिल जाएंगे, नहीं तो पिलपिले हो जाएंगे। वैसे भी गाजर मूली के साथ और कोई क्या कर सकता है। बेटा, अगर हम नॉर्मल होते तब तुझे बताते कि गाजर मूली का सही प्रयोग कहाँ, कब और कैसे होता है। कछु भी? ई का आपको गाजर मूली दिखाई दे रहे हैं? दिया, ये हमरे पति हैं। हाँ, आई नो, ही इज योर हस्बैंड। लेकिन मोहतरमा, इस वेजिटेबल टाइप के पति के साथ आप अपनी भरी जवानी कैसे काट सकती? अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके लिए एक अच्छा सा नौजवान ढूंढ कर दें। ये कमबख्त बीमा एजेंट है कि शादियों को एजेंट है? ये नहीं। जी हाँ मोहतरमा, बहुत ही ज़हीन लड़का है, बीमा एजेंट है, सुंदर है, सुशील है। यार ये क्या फालतू की बात कर रहा है? ये कमबख्त हमारा क्लेम पास करने आया है या हमारी बीवी की दूसरी शादी करवाने आया है?